Okay, let's start with the chapter number 2, allocation of resources. तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है कि एक इकोनॉमी के अंदर जो रिसोर्सेज होती हैं वो एलोकेट कैसे होती है। मतलब रिसोर्सेज को एलोकेट करना। देखो, देर रिसोर्सेज की एलोकेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एलोकेशन करना मतलब उसको सॉर्ट आउट करना कि कितना इस्तेमाल करना है, कितना इस्तेमाल नहीं करना, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। व्हेन आई टॉक अबाउट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, आई एम बेसिकली टॉकिंग अबाउट के व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाना है, कैसे बनाना है और किसके लिए बनाना है। अब ये तीन सवाल के जवाब हमें चाहिए होते हैं जब हम अपनी रिसोर्सेज की एलोकेशन कर रहे होते हैं। रिसोर्सेज की एलोकेशन कैसे होती है? रिसोर्सेज की एलोकेशन एक इकोनॉमी के अंदर होती है। और एक इकोनॉमी के अंदर कौन से लोग होते हैं? एक इकोनॉमी के अंदर दो तरह के लोग होते हैं। एक होता है आपका पब्लिक सेक्टर और एक होता है आपका प्राइवेट सेक्टर। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। पब्लिक सेक्टर कौन? गवर्नमेंट। और प्राइवेट सेक्टर कौन? आपके हाउस होल्ड्स एंड आपके फर्म्स। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो एक इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट का कितना रोल है? एक इकोनॉमी के अंदर हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स का कितना रोल है? प्राइवेट सेक्टर का कितना रोल है? पब्लिक सेक्टर का कितना रोल है? ये डिफाइन करता है आपकी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये बताता है कि आपका इकोनॉमिक सिस्टम किस तरह का इकोनॉमिक सिस्टम है। एक इकोनॉमी के अंदर ऑब्वियसली कौन से ग्रुप्स हैं जो आपकी इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करते हैं? इस कॉन्सेप्ट के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था कि एक इकोनॉमी के अंदर तीन तरह के ग्रुप्स होते हैं जो आपको इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करते हैं। कौन से हैं वो तीन ग्रुप्स? अभी भी मैंने आपको बताया। वो तीन ग्रुप्स हैं गवर्नमेंट, हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स। हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स की अगर मैं बात करूं तो ये प्राइवेट सेक्टर को बिलोंग करते हैं। गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये पब्लिक सेक्टर को बिलोंग करते हैं। अच्छा जी। सो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स। इस दुनिया में तीन तरह के इकोनॉमिक सिस्टम्स मौजूद हैं। सबसे पहला जो सिस्टम है उसे हम कहते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी। व्हाट इज इट? फ्री मार्केट इकोनॉमी। ये एक ऐसी इकोनॉमी होती है, ये एक ऐसा मुल्क होता है जिसके अंदर मेजॉरिटी जो कंट्रोल होता है वो होता है प्राइवेट सेक्टर का। ये एक ऐसी इकोनॉमी होती है जिसके अंदर गवर्नमेंट का रोल नहीं होता या बहुत मिनिमम गवर्नमेंट का रोल होता है। नो गवर्नमेंट रोल। तो सोचो, एक ऐसी इकोनॉमी जिसके अंदर खाली प्राइवेट सिटीजन्स हैं, गवर्नमेंट है ही नहीं, वो एक मार्केट इकोनॉमी है। और ये एक फ्री मार्केट इकोनॉमी कहलाती है। व्हाई इज इट कॉल्ड एज अ फ्री मार्केट इकोनॉमी? व्हाई इज इट नोन एज अ फ्री मार्केट इकोनॉमी? क्योंकि ये एक ऐसी इकोनॉमी है जो कि फ्रीली ऑपरेट होती है। व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीली ऑपरेट होती है? फ्रीली ऑपरेट होने का मतलब ये है दैट इस इकोनॉमी के अंदर जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है वो डिमांड एंड सप्लाई की तरफ से होती है। भाई जो डिमांड है, जो सप्लाई है, वही गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट को सप्लाई होंगे, वही गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट को प्रोवाइड होंगे। So the allocation of resources is done through the forces of demand and supply. There is no government intervention. Government आके नहीं बताती
व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। यहाँ पे प्राइवेट सिटीजन्स डिसाइड करते हैं, प्राइवेट सेक्टर खुद डिसाइड करता है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। वेरएज जब मैं एक प्लान्ड इकोनॉमी के बारे में बात करता हूं, तो एक प्लान्ड इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी है जिसके अंदर मेजॉरिटी जो डिसीजन मेकिंग है, या जितनी भी डिसीजन मेकिंग है, दैट इज मेड बाय द गवर्नमेंट ओनली। गवर्नमेंट डिसाइड करती है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल दुनिया के अंदर मौजूद है, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के बारे में अगर आपने कभी पढ़ा है या कभी सुना है या कभी किसी मूवी में देखा है, तो फिर आपको पता होगा कि वहां के लोगों को दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि वहां के लोग एक तरीके से कैद हैं। दे डोंट नो व्हाट्स आउटसाइड, दे डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन इनसाइड दिस अर्थ, इनसाइड दिस वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट सारे के सारे डिसीजंस लेती है इकोनॉमी के। गवर्नमेंट डिसाइड करती है आप क्या करेंगे, क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, किस तरह जिएंगे। दे विल डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। सो व्हेन द गवर्नमेंट has a complete control regarding the allocation of resources in an economy, that is known as a planned economy. और अगर हम मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में बात करें, तो मिक्स्ड इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जिसके अंदर गवर्नमेंट भी है और प्राइवेट सेक्टर भी है। एक ऐसी इकोनॉमी जिसके अंदर गवर्नमेंट भी डिसाइड करती है हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। गवर्नमेंट आल्सो एलोकेट द रिसोर्सेज और प्राइवेट सेक्टर भी रिसोर्सेज को एलोकेट करती है। तो मतलब फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज तो होती है, मगर अगर गवर्नमेंट की इंटरवेंशन हो तो फिर उस गवर्नमेंट की इंटरवेंशन होती है। मतलब इफ गवर्नमेंट वांट्स टू इंटरवीन इन एनी मार्केट, दे कैन इंटरवीन। सो एक ऐसी इकोनॉमी जिसके अंदर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों होते हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल्स दोनों होती हैं, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, यूके, जर्मनी, कनाडा एंड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज currently in this world are a mixed economy. But if I talk to you about North Korea, they are a planned economy. एंड दुनिया में क्या फ्री मार्केट इकोनॉमी एग्जिस्ट करती है? बिल्कुल एग्जिस्ट करती है। दुनिया के अंदर ऐसे कई छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, छोटे छोटी कंट्रीज हैं, जिनके अंदर दे डू नॉट नीड अ गवर्नमेंट टू डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। दिस इज बेसिकली अनडिस्ट्रीब्यूटेड लैंड और एन एरिया जिसके अंदर शायद उनको गवर्नमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। तो फिर फ्री मार्केट के अंदर वो ऑपरेट करते हैं, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से वो ऑपरेट करते हैं। सो व्हेन आई टॉक अबाउट इकोनॉमिक सिस्टम्स, आई बेसिकली मीन कि किस तरह एक इकोनॉमी के अंदर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होती है। और अभी मैंने आपको बताया कि जब आप एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करते हैं तो आप अपने आप से 3 सवाल पूछते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस, एक इकोनॉमी के अंदर कौन कौन से गुड्स, कौन कौन सी सर्विसेज होनी चाहिए। हाउ टू प्रोड्यूस, जो एक इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज होने चाहिए उनको किस तरह प्रोड्यूस करना है, कितना लैंड, कितनी लेबर, कितना कैपिटल यूज करना है। एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, ये जो हम चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं इसका कंज्यूमर कौन होगा, इसका इस्तेमाल करने वाला कौन होगा, इसके लिए पैसे देने के लिए तैयार कौन होगा। सो what to produce, how to produce, and for whom to produce. These are the 3 questions which are asked when you are allocating resources in an economy. Okay, let's continue. अब हम बात करते हैं एक planned economic system के बारे में। Planned economic system एक ऐसी economy जिसके अंदर there is only government
there is no private sector. So in the planned economic system is sometimes referred to as a socialist or command system. In the past, China and USSR, which is known as Russia, were often used as the best examples of planned economies, with over 95% of economic activities state controlled. The main feature of such economic systems are production decisions. What, how, and for whom to produce are decided by the government. कि एक प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर क्या होता है? सबसे पहले कि प्रोडक्शन के जितने भी डिसीजंस हैं, दे आर डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट. क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है, ये सारी चीजें कौन डिसाइड कर रहा है? गवर्नमेंट. तो जितनी भी रिसोर्सेज हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, वो कौन कंट्रोल कर रहा होगा? गवर्नमेंट. गवर्नमेंट सारी की सारी प्लानिंग करेगी, ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करेगी. गवर्नमेंट डिसाइड करेगी किसको कितना पैसा मिलना है, किसको कितनी वेजेस मिलनी है, किसको कितनी सैलरीज मिलनी है. और गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि किससे ट्रेड करना है और किससे ट्रेड नहीं करना. इस इकोनॉमी के अंदर ऑपरेट करने के फायदे क्या हैं? सिंस गवर्नमेंट सारे के सारे डिसीजंस ले रही होगी, तो गवर्नमेंट ऐसे डिसीजंस लेगी जिससे आपकी इकोनॉमी को आज भी फायदा होगा और आने वाले कल के अंदर भी फायदा होगा. एज अ गवर्नमेंट you will not think about customer satisfaction or household satisfaction. प्राइवेट बेनिफिट के बारे में आप नहीं सोचेंगे, आप सोशल बेनिफिट के बारे में सोचेंगे. आप प्राइवेट कॉस्ट के बारे में नहीं सोचेंगे, आप सोशल कॉस्ट के बारे में सोचेंगे. सो एज अ प्लान्ड इकोनॉमी you will make such decisions which will be most beneficial for your economy. ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, जिसकी वजह से you will prevent wastage. अब अगर एक इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, प्राइवेट सेक्टर का कोई रोल ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर का रोल है, तो आप मुझे एक बात बताएं, क्या रिसोर्सेज सेव नहीं होंगी? बिल्कुल सेव होंगी. देखो, जब एक प्राइवेट सेक्टर होता है ना, तो प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट बेनिफिट के बारे में सोचता है. मैं जितना पेट्रोल इस्तेमाल करना चाहूं मेरी मर्जी, मैं जितना खाना खाना चाहूं मेरी मर्जी, मैं जो पहनना चाहूं मेरी मर्जी. there will be no there will be no equality. Someone will be better than you, someone will be worse off than you. There will be no equality. There will be wastage. Why will there be wastage? Because sometimes the rich starts getting richer and the poor starts getting poorer. There is inequality. But when there is a planned economic system, there will be equality. First thing first, equality in terms of income, equality in terms of decisions, equality in terms of laws, each and everything, there will be equality. Other than that, the government will be making all the decisions regarding what to produce, how to produce, and for whom to produce. तो मुझे एक बात बताओ, तो क्या इस इकोनॉमी के अंदर लोकल प्राइवेट बिजनेसेस होंगे? नहीं. तो कौन से बिजनेसेस होंगे? खाली गवर्नमेंट ओन्ड बिजनेसेस होंगे. तो अगर गवर्नमेंट ओन्ड बिजनेसेस होंगे तो क्या मोनोपलीज डेवलप हो जाएंगी? मोनोपलीज कौन से बिजनेसेस होते हैं? कैसे बिजनेसेस जिसके अंदर खाली एक ही ओनर होता है? यस, गवर्नमेंट ही अकेले सारे के सारे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करेगी. जब गवर्नमेंट सारे के सारे गुड्स एंड सर्विसेज को अकेले प्रोवाइड करेगी, तो वो बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे ऑपरेट करेगी. और जब वो बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे ऑपरेट करेगी, तो उसको डिस्काउंट्स मिलेंगे, उसकी एवरेज कॉस्ट कम आएगी. और जब उसकी एवरेज कॉस्ट कम आएगी, तो वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करेगा, क्योंकि उसकी एवरेज कॉस्ट कम आ रही है. एवरेज कॉस्ट कम होने का मतलब ही यही होता है कि उससे इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव होती है. व्हेन यू इंक्रीज योर लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड देयर इज अ रिडक्शन इन द एवरेज कॉस्ट, दैट इज बेसिकली मेंट बाय इकोनॉमीज ऑफ स्केल. तो जब आप एक
मोनोपोली की तरह एक ऑपरेट करेंगे इकोनॉमी के अंदर, एज अ गवर्नमेंट यू विल बी एक्टिंग लाइक अ मोनोपोली, एंड व्हेन यू आर एक्टिंग एज अ मोनोपोली यू विल बी producing on a large scale, and when you are producing on a large scale you will be having lower average cost, and when you are having lower average cost you will be the only national supplier for the whole economy, and since you are the only supplier for the whole economy will have the same type of good for the same purpose. There will be equality in terms of income, in terms of decisions, in terms of goods and services. There will be less wastage. Why will there be less wastage? Because the main focus will be on the social benefit and social cost. सोसाइटी की कॉस्ट मिनिमम आनी चाहिए और बेनिफिट मैक्सिमम होना चाहिए, उस हिसाब से गवर्नमेंट डिसीजंस लेगी जिसकी वजह से वेस्टेजेस मिनिमाइज होंगी, सस्टेनेबिलिटी आएगी, फ्यूचर जनरेशंस के लिए रिसोर्सेज को सेव किया जाएगा, और सोशल इक्वालिटी होगी बिकॉज एवरीवन विल बी गेटिंग द सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट. मगर प्लान्ड इकोनॉमी के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं. एक ऐसी इकोनॉमी के अंदर ऑपरेट करने के अपने डिसएडवांटेजेस भी होते हैं. क्या डिसएडवांटेजेस होंगे एक प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर ऑपरेट करने के? यहाँ पे मेंशन नहीं है बट लेट मी मेंशन डिसएडवांटेजेस. जब आप एक प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, देयर इज नो प्राइवेट बेनिफिट. मतलब क्योंकि देयर आर नो प्राइवेट डिसीजंस, आप अपने डिसीजंस नहीं ले सकते, जिसकी वजह से आपको अपना बेनिफिट नहीं मिलेगा. जो प्राइवेट सिटीजंस हैं they cannot operate freely. बिल्कुल ऐसा है. और क्या नुकसान है? The forces of demand and supply are neglected. The forces of demand and supply are neglected. Why am I saying this? I'm saying this because if this were a free market economy, तो मार्केट के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज मौजूद हैं दे विल बी डिटरमिन्ड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. मगर क्या गवर्नमेंट यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई की इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके गुड्स एंड सर्विसेज बना रही है? नहीं. यहाँ पे गवर्नमेंट इकोनॉमी के सोशल बेनिफिट और इकोनॉमी की सोशल कॉस्ट और इकोनॉमी के मैक्सिमम बेनिफिट को देख के अपने डिसीजंस ले रही है, अपने मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को देख के अपने डिसीजंस ले रही है. So yes, the forces of demand and supply are neglected in a planned economy. Whereas when I talk about a market economy is basically an economy जिसके अंदर the private sector makes the decisions regarding what to produce, how to produce, and for whom to produce. This is a market where demand and supply operates freely. There is no government interference in economic activities regarding this. And the resources are allocated on the basis of price. अगर गुड्स की प्राइस ज्यादा महंगी है तो क्वांटिटी डिमांड कम होगी, गुड्स की प्राइस कम है तो क्वांटिटी डिमांड ज्यादा होगी. एंड देयर विल बी फाइनेंशियल इंसेंटिव्स टू एलोकेट स्केर्स रिसोर्सेज. इस दुनिया में जो चीजें कम है उसकी कीमत ज्यादा होगी, इस दुनिया में जो चीजें ज्यादा है उसकी कीमत कम होगी. और सिंस इस दुनिया के अंदर स्केर्सिटी है, there is unlimited resources, there is unlimited wants and limited resources, there will be competition which creates choices and opportunities for the firms and the private individuals in an economy. इस दुनिया के अंदर हर चीज क्या लिमिटेड है, अनलिमिटेड है? नहीं, लिमिटेड है. सिंस हर चीज लिमिटेड है, customers needs to make a choice and there is competition among businesses, among suppliers. So yes, everyone look for opportunities
and try to grab those opportunities are which will basically get you the maximum benefit. This is what we do in a private economy. We go for the maximum benefit. A private citizen, a rational consumer, a rational behavior of a person in a private economy would be कि एक बंदा जो है अपने प्राइवेट बेनिफिट के लिए जाएगा, वो सोशल बेनिफिट सोशल कॉस्ट के बारे में नहीं सोचेगा, वो प्राइवेट बेनिफिट और प्राइवेट कॉस्ट के बारे में सोचेगा। और इसकी वजह से जितनी भी चीजें प्राइवेट इकोनॉमी के अंदर होती हैं वो ऑन द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई होती है। तो जब डिमांड एंड सप्लाई से सारी की सारी चीजें डिटरमिन होती हैं, देयर इज कंपटीशन, देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। आर्टिफिशियली आप दूसरों से बेटर ऑफ नहीं हो सकते कि आपको सब्सिडीज मिल रही हैं। आर्टिफिशियली आप दूसरों से वर्स ऑफ नहीं हो सकते क्योंकि आप पे टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। नो, everything will be on the basis of demand and supply. So everything will be on the basis of pure competition. So when there is competition, you try to produce the maximum level of output with the least amount of input. And when you try to produce the maximum level of output with the least amount of input, there is efficiency. In a free market economy, there is a freedom of choice. No one will tell you what to produce, how to produce, and for whom to produce. These questions will be answered by the society itself, because individuals and households decide themselves what to produce, how to produce, and for whom to produce. And there is an incentive for working harder. There is an incentive for sorry, there's an incentive to basically work for an extra hour, because in a free market economy everything is operated on the basis of demand and supply. So even the labor market is determined on the forces of demand and supply. The ones who wants to earn more will work more. So everyone will go after the private benefit and everyone will face the private cost. So there are incentives to work and there are disincentives to not work. Whereas when we talk about the disadvantages of a market economy, let me remind you, in a market economy, there is no government. So when there is no government, तो क्या environment का कोई ख्याल रखेगा, सोसाइटी का कोई ख्याल रखेगा, सोशल कॉस्ट और बेनिफिट के बारे में कोई सोचेगा? नहीं। अमीर अमीर होता जाएगा, गरीब गरीब होता जाएगा। कोई पॉलिसीज नहीं होंगी जो इस इनइक्वालिटी को खत्म कर सके। देयर विल बी सोशल हार्डशिप। सोशल हार्डशिप मतलब पब्लिक गुड्स कौन प्रोवाइड करेगा, स्ट्रीट लाइट्स कौन लगाएगा, पुलिस की सर्विस कौन प्रोवाइड करेगा, आपके मुल्क की आर्मी कौन डिसाइड करेगा, कौन कंट्रोल करेगा, कौन मैनेज करेगा? गवर्नमेंट करती थी, ये तो गवर्नमेंट तो है नहीं। नेक्स्ट, देयर विल बी wasteful competition. Why will there be wasteful competition? देखो, as a private citizen, as a private individual, as a businessman, you would want to earn the highest of the profits. And in order to earn the highest of the profits, you would want to sell your product maximum, right? कि ज्यादा से ज्यादा मेरा प्रोडक्ट जो है बिक जाए मार्केट के अंदर। तो आप जानबूझ के अपने प्रोडक्ट की ऐसी मार्केटिंग करोगे, ऐसी उसकी पैकेजिंग करोगे या उसकी एडवर्टाइजमेंट करोगे, जानबूझ के अपने प्रोडक्ट के एडवांटेजेस बताओगे अपने कंपेटिटर्स के ऊपर, अनएथिकल शायद मार्केटिंग भी कर लो आप, ऐसी मार्केटिंग टैक्टिक्स लगाओगे विच आर अनसेफ फॉर द कंज्यूमर्स। अगर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है मार्केटिंग पे तो वो इस तरह की मार्केटिंग को कंट्रोल करती है, अनएथिकल मार्केटिंग एक्टिविटीज को। और ऑब्वियसली अगर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है तो वो आपकी प्रोडक्शन पे भी कंट्रोल करती है। दे वोंट लेट यू क्रिएट अ शॉर्टेज इन द मार्केट, दे वोंट लेट यू क्रिएट अनसस्टेनेबिलिटी इन द मार्केट कि फ्यूचर जनरेशंस के लिए प्रोडक्ट बचा ही नहीं आपके प्रॉफिट कमाने के चक्कर में। सो यस, व्हेन देयर इज अ
free market economy, there is no government, and when there is no government, there is wasteful competition. So we all agree that there are certain disadvantages which exist in planned economy, and there are certain disadvantages which exist in free market economy. तो दोनों इकोनॉमीज अच्छी नहीं है, दोनों में नुकसान है। तो इस नुकसान को, इस डिसएडवांटेज को कवर अप करने के लिए दुनिया में अब मिक्स्ड इकोनॉमीज में मोस्ट कंट्रीज ऑपरेट करती है। मोस्ट countries now operate in mixed economy. Now, what is a mixed economy? A mixed economy is an economy in which there is private sector as well and there is public sector as well. एक ऐसी इकोनॉमी जिसके अंदर इंडिविजुअल्स एंड हाउसहोल्ड्स भी हैं और फर्म्स भी हैं और साथ साथ गवर्नमेंट भी है। एक ऐसी इकोनॉमी जिसके अंदर प्राइवेट सिटीजंस एंड गवर्नमेंट मिलकर डिसीजंस लेती है रिगार्डिंग व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। एंड ये एक ऐसी इकोनॉमी है जिसके अंदर वी ट्राई टू nullify the disadvantages of both planned and market economy. तो आप मुझे एक बात बताएं, प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर क्या मसले मसाइल थे? प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर सबसे बड़ा मसला ये था कि कस्टमर की सेटिस्फैक्शन नहीं है। इस इकोनॉमी के अंदर जो लोग रहते हैं वो खुश नहीं है। वो खुश क्यों नहीं है? क्योंकि आपका प्राइवेट बेनिफिट पे कोई फोकस ही नहीं है। सिंस प्राइवेट बेनिफिट पे कोई फोकस ही नहीं है, सिंस प्राइवेट बेनिफिट पे कोई फोकस ही नहीं है, तो क्या कस्टमर सेटिस्फाई होंगे उस इकोनॉमी के? हाउसहोल्ड सेटिस्फाई होंगे उस इकोनॉमी के? नहीं। तो हम क्या करते हैं, एक मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर जब दोनों प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर होते हैं तो प्राइवेट वाले भी डिसीजंस लेते हैं रिगार्डिंग व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, एंड गवर्नमेंट भी डिसीजन लेती है रिगार्डिंग व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब इसकी वजह से प्राइवेट बेनिफिट भी है, प्राइवेट कॉस्ट को भी कंसिडर किया जाता है, सोशल बेनिफिट भी है और सोशल कॉस्ट आई एम सॉरी, सोशल कॉस्ट को भी कंसिडर किया जाता है। सो द मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम is a combination of both the planned economy and the market economy. The government determines the degree of public and private sector involvement in economic activity. गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कितना रोल होगा गवर्नमेंट का और कितना रोल होगा प्राइवेट सेक्टर का। Essential services are provided by the public sector such as state, education, healthcare and postal service. ये एक ऐसी इकोनॉमी होती है जिसके अंदर गवर्नमेंट कहती है कि तालीम, हेल्थ केयर और पोस्टल सर्विस का ख्याल हम कर लेंगे। गवर्नमेंट है तो वो कोशिश करेगी कि बेरोजगारों को बेनिफिट्स दे, स्टेट के जो लोग मुलाजिम हैं उनको पेंशन्स दे और एक इकोनॉमी का बेसिकली ख्याल रखे। तो एक मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर प्लान्ड भी सिस्टम भी है और फ्री मार्केट सिस्टम भी है। एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर गुड्स एंड सर्विसेज डिटरमिन तो हो रहे हैं बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो देखो, फ्री मार्केट इकोनॉमी है, डिमांड एंड सप्लाई एग्जिस्ट करती है, मगर उस डिमांड एंड सप्लाई को कंट्रोल गवर्नमेंट कर सकती है। गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करती है? रूल्स एंड रेगुलेशंस बना के, टैक्सेस लगा के, सब्सिडीज प्रोवाइड करके, लॉज एंड लॉज बना के, पॉलिसीज क्रिएट करके। सो बेसिकली गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर both together allocate resources together by answering the three questions: what to produce, how to produce and for whom to produce. तो एक गवर्नमेंट कैसे इंटरवीन करती है? गवर्नमेंट इंटरवीन करती है बाय द इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस, बाय द इम्पोजिशन ऑफ पॉलिसीज, बाय द इम्पोजिशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, बाय द इम्पोजिशन ऑफ कि कितनी प्राइसेस होनी चाहिए,
इस प्रोडक्ट की मैक्सिमम प्राइस, इस प्रोडक्ट की मिनिमम प्राइस, वो डिसाइड करती है टैक्सेस के थ्रू एंड सब्सिडीज के थ्रू कि किस गुड को इनकरेज करना है और किस गुड को डिस्करेज करना है. So what did we study today? In today's class we studied what is an economic system. Economic system basically tells you how the resources are allocated in an economy. In order to allocate resources in an economy, you try to answer three questions: what to produce, how to produce, and for whom to produce. There are three types of economic systems: market, planned, and mixed. Market economy is basically an economy in which there is only private sector and no public sector. Planned economy is basically an economy in which there is only government, only public sector, no private sector. And there is a mixed economy where there is private and public sector both. Then I told you how resources are allocated in a planned economy and what are the advantages for it. Then we discussed how resources are allocated in a market system and what are the possible advantages and disadvantages for it. And since the disadvantages exist in both private economy and planned economy, we then studied a whole new concept, which is a mixed economy, which is being operated in most countries and in most economies nowadays. So what is basically a mixed economy? A mixed economy is basically an economy in which there is both private and public sector. They both together decide what to produce, how to produce, and for whom to produce. And there is government intervention. Government intervenes by the imposition of taxes. Government intervenes by the imposition of subsidies, by the imposition of rules and regulations, by the imposition of laws and policies. And why does government try to do that? The government try to do this in order to achieve the macroeconomic objectives. The government try to do this in order to create social welfare, in order to create economic welfare, in order to create social cohesiveness in an economy. And that's it for the chapter today. जी